अगर यदि वो नादान आत्मा परम संत से नाम लेकर के विधिवत साधना करता तो या तो पार हो जाता, नहीं तो मनुष्य जीवन मिलता। और मनुष्य जीवन में उसको कार भी मिलती, ड्राइवर भी मिलता, कोठी मिलती, फिर भक्ति भी मिलती, वह शेष अधूरी भक्ति फिर पूरी हो जाती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना पूजन करते हैं, आचरण करते हैं, उनका ना तो कोई सुख हो, ना कोई गति हो, ना उनको कोई लाभ हो, किसी प्रकार का भी कोई सुख नहीं होता, ना उसको कोई सिद्धि प्राप्त हो। अब जैसे वो कुत्ता बन गया, पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था, उसने मनमर्जी आचरण से साधना की, उससे दान भी किया, वह किया हुआ दान तो मिल गया उसको, लेकिन मिला कुत्ते के जन्म में। और कुत्ते का जन्म में उसको जो कुछ किया था वो सारी फैसिलिटी जी भगवान ने दे दी, और फिर बनेगा सुअर, बताओ उसमें क्या फैसिलिटी मिलेंगी। और फिर 84 लाख योनियों में वो प्राणी चला जाएगा। इसलिए बताया है कि जो साधना, जो पुण्य तुम कर रहे हो, ये व्यर्थ है, मिले तो गे लेकिन व्यर्थ है। वेदों अनुसार साधना करने वाले प्राणी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, 84 लाख योनियों में रहते हैं, ये चारों वेदों अनुसार साधना करने वाले। लेकिन 5वां वेद जो सवसम वेद है, वो परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के द्वारा प्रदत्त है। उसमें इन चारों वेदों वाला भी ज्ञान है, और साथ में वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने का अलग से जो विशेष साधना है वो उसमें और वर्णन है। चारों वेद व्यर्थ नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है, कंप्लीट ज्ञान नहीं है, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। जैसे 10वीं मैट्रिक तक का जो सिलेबस है वो गलत नहीं है, लेकिन वो एमए और बीए का नहीं है, इनकम्प्लीट है। मैट्रिक तक का तो ठीक है, लेकिन बीए और एमए का उसमें नहीं है। ऐसे ही चारों वेदों से आगे जो नहीं जिन्होंने प्राप्त किया, वो 5वां वेद नहीं मिला। उस कारण से चारों वेदों अनुसार साधना करने वाले बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, बड़ी साधनाएं की हैं उन्होंने परमात्मा पाने के लिए, अपने जीवन की प्रवाह भी ना करके इतने कठिन साधनाएं की हैं उन्होंने, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध होने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। अब आपको एक प्रमाण दिखाते हैं, थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि वेदों अनुसार साधना करने वाले की क्या दुर्गति हुई। समझदार व्यक्ति को संकेत ही बहुत होता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर श्री महावीर जैन जी, यही आत्मा पहले राजा ऋषभदेव जी के पोते मारीची थे, यही आत्मा। और राजा ऋषभदेव जी ने 1000 घर त्याग के अपने बच्चों को राज्य दे करके 1000 वर्ष तक निराहार तप किया, निराहार रहे। उसके बाद उन्होंने अपना वो निहार व्रती तोड़ी। उसके बाद पहली दीक्षा, पहला नाम, पहला शिष्य अपने पोते मारीची को बनाया। उसके बाद मारीची ने वेदों अनुसार साधना, क्योंकि उस समय वेदों अनुसार साधना की जाती थी, अन्य साधना नहीं थी। ऋषभदेव जी ने वेदों अनुसार साधना प्राप्त थी, और साथ में काल के द्वारा भ्रमित किया हुआ वो हठ योग भी उन्होंने किया। तो उस वेदों अनुसार साधना करने से उस मारीची जी की क्या दुर्गति हुई और ऋषभदेव जी का क्या हुआ। ऋषभदेव जी आगे चल के बाबा आदम हुए, जो मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म के प्रथम पुरुष माने जाते हैं। और बाबा आदम भी फिर सुखी नहीं, मृत्यु के उपरांत बाबा आदम कहते हैं ऊपर स्वर्ग में थे, वो पितरलोक में बैठे हैं, और वहाँ एक तरफ देख करके रो रहे थे, दूसरी तरफ मुंह करके हंस रहे थे। हजरत मोहम्मद जी को एक फरिश्ता, जिब्रिल नाम का फरिश्ता ऊपर पितरलोक में लेकर गया था। पितरलोक के साथ ही स्वर्गलोक है।
तो पितरलोक में जब उसने आदम जी को देखा, वो कभी इधर देखकर रो रहा था, दाईं तरफ देखकर हंस रहा था। हजरत मोहम्मद जी ने पूछा जबरील देवता से कि ये कौन है व्यक्ति, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है। उस देवता ने बताया कि ये बाबा आदम है और ये दाईं तरफ इसकी पुण्यकर्मी प्राणी स्वर्ग में है और बाईं तरफ ये नरक है, इसमें इसके जो निकम्मी संतान थी वो इधर नरक में डाल रखी है। नरक वाले चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, उनको देखकर तो ये रोता है और स्वर्ग में जो सुखी है उनको देखकर हंसता है। पुण्यात्माओं, ऐसे महापुरुष की यह दुर्गति के स्वर्ग में भी सुख को ना, वहाँ भी उधर दुखी हो रहा है, जो निकम्मी संतान को दुखी देखता है तो वहाँ रो रहा है, अच्छी की तरफ मुँह करके थोड़ी देर हंस लेता है। इस काल ने ऐसा जबरदस्त जाल फैला रखा है, कबीर परमात्मा के बिना इसके जाल को कोई काट नहीं सकता। अब महावीर जैन जी की क्या दुर्गति हुई, कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई उन साधना से, वो आपको दिखाते। ये देखिएगा पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक हैं परवीन चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। ये कहाँ से छपी है ये देखिएगा। आओ जैन धर्म को जाने। लेखक है परवीन चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूदीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्मूदीप हस्तिनापुर, मेरठ। इसके 154 पृष्ठ पर आप देखेंगे बाबा आदम कौन थे। कौन से तीर्थ कर को सभी धर्मों में पूजा जाता है? प्रश्न। उत्तर, भगवान श्री आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी को। प्रश्न, इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ यानी ऋषभ देव जी को क्या माना गया है? उत्तर, बाबा आदम, आदम बाबा। अब हम आपको महावीर जैन जी की उपलब्धि बताते हैं, जिन्होंने अपने मनमुखी साधना की, यानी वेदों अनुसार साधना की और ऋषभ देव जी से डायरेक्ट उपदेश लिया, जो कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। उनसे उपदेश लेने के बाद उस आत्मा की क्या दुर्गति हुई और क्या कितने समय तक उसने स्वर्ग प्राप्ति हुई, ये देखिएगा। इसी पुस्तक के प्रश्न नंबर 293 से शुरू करते हैं। विशेष प्रकरण, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर, अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब हम 294 पृष्ठ पर आते हैं। महावीर भगवान के जीव का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? उत्तर दिया है पुरूरा नामक भील की पर्याय से। पुरूरवा भील कौन था और उसने क्या किया? वो पुष्कलावती देश की पुंडरीकीड़ी नगरी में एक भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मध्य मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिससे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरूरवा भील की पर्याय से कहाँ गया? पहले 100 स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये भरत चक्रवर्ती ऋषभ देव का बेटा था और भरत का पुत्र था ये मारीची। मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग से बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक नाम का पुत्र हुआ। जटिल की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? 100 स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। 100 स्वर्ग से निकलकर कहाँ गया?
इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। अग्निशय की पर्याय से यानी जीवन से कहा गया स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहा गया भरत अक्षेत्र के मंदिर नामक गांव में गौतम ब्राह्मण की कौश की पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। अग्निमित्र की पर्याय से यानी जीवन से कहा गया महेंद्र स्वर्ग में गया। महेंद्र स्वर्ग से कहा गया 295 पे मंदिर नगर में शाल्क्य ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर से पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहा गया महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से कहा गया इतर नगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। नगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहा गया। अब सुनियो कमाल की बात। अनेकों भाव यानी जीवन धारण किए जो इस प्रकार हैं। ओहो पुण्यात्माओं, जिनकी भांग का नशा उतर गया होगा ना ये ज्ञान सुनकर, उनको ये स्थिति देख कर इस महापुरुष की तो नींद नहीं आओगी। रात को डट कर भजन करोगे इस मालिक के जो आपको यथार्थ भक्ति मिल गई है। और जिनका नशा उतरा नहीं है वो तो बात धीरे धीरे, क्योंकि घना नशा हो रहा है, उतर जाएगा। इसी सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ज्ञान सुनने से सब नशा एकदम इस भांग का, काल की भांग का उतर जाएगा और फिर केवल एक परमेश्वर की चाह रह जाएगी। यहाँ की कोई वस्तु आपकी इच्छा ही नहीं रहेगी। यहाँ की वस्तु तो आपको परमात्मा हंग देगा, क्योंकि आपके पुण्य से रास्ता आपको ऐसा बता दिया, ना चाहते हुए देगा भगवान आपको। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे आपने पुण्यात्मा, हमारे सदग्रंथ हमें सब रास्ता बता रहे हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं सके, क्योंकि जो इनका ठेका लिए बैठे थे वो उनको तत्व ज्ञान तो था नहीं, केवल अक्षर ज्ञान था, वो समझ नहीं सके। तो वो वर्ण आपको गीता जी अध्याय नंबर 3 में दिखाऊंगा कि न चाहते हुए भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश आपको फल देंगे। कब देंगे, कैसे देंगे, वो तरीका बताऊंगा। अभी पहले ये चैप्टर, ये विषय पूरा कर लेते हैं। अब महावीर जैन जी की क्या दुर्गति हुई। ये पहले एक भील था, फिर स्वर्ग में गया, फिर ये मारीची नामक पुत्र हुआ, जे भरत का बेटा, राजा ऋषभदेव का पोता, और ऋषभदेव से उपदेश प्राप्त करके इसने साधना की। अभी आप सुनते आ रहे हो रहट के हर हट के कुएं की व्यवस्था। कभी पुण्य किया तो स्वर्ग गया, फिर मनुष्य बना, फिर देवता बन गया, फिर मनुष्य बना, फिर देवता बन गया, फिर मनुष्य बना, और अब क्या बना। अब देखो आपको दिखाते हैं फिर क्या बना, जब वो पुण्य खत्म हो गए और पाप ढेर सारे रह गए। अब देखिएगा इसके, आओ जैन धर्म को जाने। प्रश्न नंबर 295 पे, नगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहा गया। अनेकों भाव धारण किए इस प्रकार हैं। 1000 आख वर्ष के भाव यानी जीवन, और 80,000 सीप के जीवन भाव, 20,000 नीम के वृक्ष के भाव अर्थात जीवन, 90,000 बार केले के वृक्ष, 3,000 बार चंदन का वृक्ष, 5 करोड़ बार कनेर का वृक्ष, 60,000 बार वैश्या, ओहो, और 5 करोड़ बार शिकारी, 20 करोड़ बार हाथी के भाव, 60 करोड़ बार गधे के भाव। वे परमात्मा गधे का जीवन बतेरा 60 करोड़ बार मेरे मालिक के, और 30 करोड़ बार कुत्ता, ओए होए, कुत्ते का तो एक का दिन बतेरा दुख का। 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुसंक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली म्याऊं म्याऊं हो तुरेगी, 60 लाख बार गर्भपात के मरण से, 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। अब देखो 80 लाख बार तो देवता भी बनाए, देव भी बना, यानी स्वर्ग में भी गया, और केवल 80 लाख बार, और ये देखो 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख बार गर्भपात में मरण है, और ये 60 करोड़ बार, 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। ओ हो हे भगवान, हे परमात्मा, हे मालिक मेरे। अब पुण्यात्मा,
80 लाख बार देवता भी बन गया, के चाटो देवता ने गधा बन गया 60 करोड़ बार, और 30 करोड़ बार कुत्ता बन गया, के काम आई वो देवता पदवी इसके। तो पुण्यात्माओं, यहाँ से पीछा छुटवाने के लिए परमात्मा ने केवल एक ही मार्ग बताया है, अगरम मगरम छोड़ के सीधे होकर के मालिक के चरणों में लग जाओ और भूल जाओ इस नकली संसार को। अब आगे देखो इस महावीर जैन कैसे हुआ और फिर इसने आगे कितने पाखंड मत चलाए, ये देखिएगा। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। उपरोक्त भाव को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नाम का ब्राह्मण हुआ। सथावर के जीवन से कहा गया महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। राजगृह, फिर उसके महेंद्र स्वर्ग से कहा गया राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया। विश्वनंदी की पर्याय से कहा गया महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। उस शुक्र स्वर्ग से कहा गया त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। त्रिपृष्ठ नारायण से कहा गया 7वें नरक में गया। ओए होए, 7वें नरक में। और 7वें नरक से महावीर जीव भगवान का जीव कहाँ गया? एक बार फिर नरक में गया। ओए होए, सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ और पुनः प्रथम नरक में गया। प्रथम नरक से निकलकर श्री भगवान महावीर का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ और यहाँ उसे अजिंत्य और अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव से कहा गया सौधर्म स्वर्ग में देव केतु नामक सिंह केतु नामक देव हुआ। कनक पर्व, फिर वहाँ से कहा गया कनक पर्व नगर में राजा कनपुंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कनकोजल नामक पुत्र हुआ। कनकोजल से आगे कहा 7वें स्वर्ग में देव हुआ। 7वें स्वर्ग से कहा गया उदयनगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक पुत्र हुआ। हरिसेन के जीवन से कहा गया महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर शुक्र स्वर्ग से कहा गया घातकी खंडी में पूर्व विदेही की पुष्कलावती देश की पुंडीकिनी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रियमित्र नामक चक्रवर्ती हुआ। प्रियमित्र से कहा गया सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ। सहस्रार स्वर्ग से कहा गया जम्बूद्वीप के छत्रपुर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद के जीव से पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ और फिर तदनंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान होया। और तेरा गजब। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। आप पे लिखे हैं कि पाखंड मत चलाए इसने, फिर आगे क्योंकि पाखंड मत है जो भक्ति सही मिली। सही भक्ति वेदों से प्रारंभ होती है जो 10वीं तक की है। इसको भी ये ऋषिजन ढंग से नहीं समझ सके क्योंकि काल ने इसमें भी पचेड़ा करवा दिया। जैसे ब्रह्मा जी जब सबसे पहले इसको ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर रख दिया इन्होंने, फिर हौस में लाए। इस काल ने ये सारी कला काल की है। तो ब्रह्मा जब कमल के फूल पर बैठा था तो पहले तो इसने उस कमल के फूल को ढूंढना चाहिए कि कहाँ पैदा हो रहा है, किधर धरती है कि नहीं। तो इसको कहीं इतना लंबा उसकी डंठल थी कि कहीं उसको पता नहीं चला। तो डंठल ना पकड़ कर नीचे उतरा, देख कर उल्टा उस कमल के फूल पर ही बैठ गया। अब उसने सोचा अब क्या हो भाई, तो कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा। आकाशवाणी हुई कि तप करो। अब ये काल ने आकाशवाणी कर दी। ब्रह्मा जी ने सोचा ये परमात्मा का आदेश है बैठ कर तप करने के लिए। 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई अब सृष्टि करो। अब ये काल क्या करता है, इन न तो डले डुबावे हमारे से ही और अपना स्वयं उल्लू सीधा कर लेता अपने रिमोट से। तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु शिव से भी ये तप करवाता है। तप करके इनकी बैटरी 4 दिन में सिद्धियां पैदा कर लेता है। उन सिद्धियों से फिर स्वयं रिमोट चला करके इनसे ये तीनों काम कराता है, उत्पत्ति, स्थिति और संहार का। तो ऐसे ये जो वेदों को तो ब्रह्मा जी ने बाद में पढ़ा है। तब वेदों वाला ज्ञान, ओम नाम का जाप और 5 यज्ञ, नथिंग एल्स, इतनी ही साधना वेदों में वर्णित है। हठ योग नहीं है, तप नहीं करना। अब तप भी करते ऋषिजन सभी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो काल ने एक अड़ंगा और
आदेश दे दिया अपनी तरफ से। और वेदों का ज्ञान कबीर परमेश्वर ने इस ज्योति निरंजन को दिया था। वेद निर्लेप हैं, वेदों का ज्ञान बिल्कुल सही है जहाँ तक इसकी सत्य, चारों वेदों का। और पांचवा वेद परमात्मा ने स्वयं आकर बोला। क्यों बोला? क्योंकि काल ने ये पांचवा वेद समाप्त कर दिया। ये 4 वेद जनता को, अपने वंशजों को दे दिए। इन 4 वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 और 13 में स्पष्ट लिखा है कि उस परमेश्वर के विषय में कोई साकार कहता है, यानी जन्म लेने वाला, कोई न जन्मने वाला, उसके विषय में तो तत्वदर्शी संत जो बताते हैं वो सुनो, यानी कोई उनसे अलग ज्ञान है वेदों से। ऐसे गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस परम पिता के पाने के लिए जिसकी साधना से पूर्ण मोक्ष होता है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों को से जाकर पूछो। यानी गीता से ज्ञान अलग है। वो गीता ज्ञान तो वो गीता ज्ञान दाता और वेद ज्ञान दाता बोल ही रहा है, तो वो नहीं मिला इनको पूर्ण संत तत्व। पांचवा वेद का ज्ञान ना मिलने से 4 वेदों का ज्ञान इंक्लूडिंग काल की अपनी मौखिक वाणी जो आदेश, जो शास्त्र विरुद्ध है, केवल सिद्धियां और राज्य प्राप्त करने का है तप, और उससे कुछ नहीं मिलता। और तप और राज और सिद्धियां इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु हैं। ये भगवान ना दे। और हमारी उल्टी फिटिंग हो रही है कि हम चाहें ये चीज़ सिद्धि हो जाए, एक दूसरे पर जंतर मंत्र कर जाए, वो हमारी पूजा करे या राजा बन जाए। ये दोनों ही नरक जाने के रास्ते हैं अगर सत साधना नहीं है। तो अब आपने देखा कि अब पाखंड मत चलाए किसने? महावीर जी ने 363 पाखंड मत चलाए। वो तेरा गजब होइयो, 363 पाखंड मत क्यों चलाए? क्योंकि ऋषभ देव जी से वेदों अनुसार साधना इंक्लूडिंग तप वो प्राप्त किया। उसके आधार पर ये स्वर्ग भी गया और नरक भी। जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति आपको नहीं मिलेगी, पूर्ण मंत्र नहीं मिलेगा, पूर्ण संत से, तो दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं आपको, चाहे आप साधना कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। आपको पुण्य भी भोगने पड़ेंगे और पाप भी भोगने पड़ेंगे। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपके पापों को कैंसिल कर देगा परमात्मा। आपके पापों को, अपराधों को अक्षमा कर देगा, नाश कर देगा, नष्ट कर देगा। केवल एक ही भगवान है, वो पूर्ण परमात्मा, जो हमारे पापों का नाश कर सकता है, और कोई नहीं कर पाएगा। अब जैसे जिनको ज्ञान नहीं था उन लोगों ने कैसे जनता को भ्रमित कर दिया। पुण्यात्माओं, आप स्टूडेंट हैं हमारे, आपने परमात्मा पाने वाले इस विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया है। इसके लिए आपको पूरा जो कोर्स है वो कराना होता है। इस दास को टीचर बना दिया परमेश्वर ने इस आध्यात्मिक मार्ग का, तो आपको पूरा कोर्स कराएंगे। ठीक है, जो पहली दूसरी बार आते हैं उनको सारा सत्संग ध्यान में नहीं आता, लेकिन इसी को बार बार रिपीट करवाऊंगा। आपके कुछ दिनों में उंगलियों पर यह ज्ञान रटा जाएगा, और तभी आप भक्ति करने योग्य बनोगे, भ्रमित नहीं हो पाओगे। अब कुछ भ्रमित करने वाले जिनके ऊपर हम पूर्ण आश्रित हैं, उन व्यक्तियों ने हमें ऐसा मिसगाइड कर दिया कि हम घर के रहे ना घाट के। जैसा कि आर्य समाज प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी की थ्योरी है। वो कहते हैं कि वेद ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, वेद में जो लिखा है वो सत्य है, उसके विपरीत अगर किसी की भी कोई व्याख्या है, वेद के विरुद्ध वो है, वो हम मानेंगे नहीं, वो माननी भी नहीं चाहिए। स्वामी जी ने लिखा है कि ये सत्यार प्रकाश मैंने वेदों अनुसार लिखा है, वेदों का निष्कर्ष लिखा है।
अर्थात जो वेद कहते हैं उसी को मैंने सिंपल करके अनुवादित करके उसको आपके समक्ष सत्यार्थ प्रकाश रूप में पेश किया है। अब देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दान सरस्वती और अथ सत्यार्थ प्रकाश है। ये देखिएगा इन्होंने स्पष्ट किया है वेद आदि विविध सत शास्त्र प्रमाण सद शास्त्र प्रमाण सत प्रमाण संवित श्रीमत परमहंस परिव्रजाचार्य आचार्य महर्षि दान सरस्वती स्वामी विरचित है। यानी वेद आदि सदशास्त्रों के सत प्रमाणों के आधार पर श्री परमहंस परिव्रजाचार्य महर्षि दान सरस्वती स्वामी विरचित है। कितनी उपमा ला रखी है महर्षि दानंद जी का, महर्षि सरस्वती स्वामी और श्रीमद परमहंस परिव्रजाचार्य आचार्य उत्तरागज आगे पाछे सुशोभित करने में कसर नहीं छोड़ रखी इस महापुरुष के, इनकी महिमा करने में। और ये क्या कहते इनका ज्ञान देखना, ये क्या बताते हैं सप्तम समोल्लास प्रश्न किया पर स्टार्ट में ही प्रश्न, वेद में ईश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर स्वामी जी का नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा कि ईश्वर एक है। अब देखो, अब इसकी थ्योरी यही देख लेना कैसे फेल होती है। अब 154 पृष्ठ पर इसी सत्यार्थ प्रकाश के प्रश्न किया कि ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार। यहां देखो 155 पे क्या कहता है, 155 पर ही ये दोनों थ्योरी, यानी ये 152 पृष्ठ वाली, ये 151 पृष्ठ वाली कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस वेद में ईश्वर अनेक हैं, ये आप मानते हो? कहता नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा ईश्वर एक है। और दूसरी निराकार वाली 155 पे 7वें समोल्लास में प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? नहीं करनी चाहिए, खुद कहता करनी चाहिए। प्रश्न करता कहता है क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़वा देगा? प्रार्थना स्तुति करने वाले का? उत्तर नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? प्रश्नकर्ता कहता फिर किस लिए करेंगे भक्ति हम, जब पाप नहीं कटेंगे तो? स्वामी जी उत्तर देते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने कहा क्या है? स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल, परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे पुण्यात्मा विचार करो, बालक भी समझ ले इस बात में। एक तो ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है, एक पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, तीन भगवान है। जैसा कि आपको गीता जी अध्याय नंबर 15 के अंदर पूरा विस्तृत ज्ञान दिया गया है, समझाया था। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, तीन भगवान हैं। और ये खुद लिख रहे हैं कि साधना करते भगवान तो मिले नहीं, न पाप तो कटे नहीं, परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाए। यानी ब्रह्म से भी दूसरा भगवान, दो परमात्मा तो खुद सिद्ध कर दिए स्वामी जी ने अपनी ही थ्योरी में। और खुद कहते हैं कहीं नहीं लिखा कि अनेक परमात्मा हो। अब एक तो एक भगवान वाली थ्योरी अब पे फेल कर दी, और दूसरी निराकार वाली कर दी कि साक्षात तो साकार का होता है, निराकार का साक्षात्कार क्या हो। ऐसे ही यहां देखिएगा
अध्याय नंबर प्रथम का समोल्लास प्रथम में 17 पृष्ठ पे ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा पहले, क्योंकि ये भ्रमित हो जाते हैं। ये है, प्रकाशक है वैदिक यतिमंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से, और प्रकाश छपा कहाँ से है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक, ये यहाँ से छपा है। अब देखना ये समोल्लास नंबर 1 और 17 पृष्ठ पे क्या बताया है? इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। ईश इष्टे ऐश्वर्यवान इस वर्तते स ईश्वर है, जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम ईश्वर है। ये क्या लिखा है? ईश्वर है। अब परमेश्वर शब्द दिखाएंगे आपको। ये देखिए, अब प्रश्न नंबर 20 पे लिखा है सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है, ईश्वरेषु समर्थेषु परमश्रेष्ठ स परमेश्वर है। यहाँ लिखा जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई ना हो, उसका नाम परमेश्वर है। अब ईश्वरों शब्द क्यों लिख दिया इन्होंने? जब ईश्वर एक है, दूसरा है ही नहीं, तो इसकी इनके शास्त्र में, इसके द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ में ईश्वरों शब्द नहीं होना चाहिए था। ईश्वरों का अर्थ ही अनेक प्रभु आप ही सिद्ध कर रहे। और यहाँ पर ब्रह्म से दूसरा, यानी एक तो दादा एक परदादा, दो हो गए ना, एक दादा एक परदादा, यानी दादा का भी नेक्स्ट दादा, दूसरा दादा, वो बड़ा दादा, तो कह दो दादा हुए। तो ऐसे ही परब्रह्म का से मेल, दो थ्योरी खत्म कर दी इसकी। एक तो निराकार वाली, एक अनेक ईश्वर नहीं है, ये खुद दो परब्रह्म खुद लिख रहा है। आगे तीसरी वेदों से खत्म करेंगे कि पाप अक्षमा ना होते। इन्होंने आगे फिर देखिएगा सप्तम समोल्लास 163 पृष्ठ पे प्रश्न, अपने भक्तों के ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है व नहीं? दोबारा प्रश्न किया गया है। ये उत्तर नहीं। स्वामी जी कहते नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की क्षमा करे तो वे अधिक अपराध करने लगें, जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। सिद्ध हो गया कि स्पष्ट कहता है कि पाप अक्षमा नहीं होते। पुण्यात्मा, ये भी थ्योरी इनकी गलत है कि राजा पाप अक्षमा करे तो ये हो जाए। जैसे आपने पीछे देखा पंजाब में उग्रवाद हो गया था और सरकार ने ऐलान कर दिया था भी जो मुख्य धारा में आ जाएगा, उसने कितनी कोई भी अपराध कर रखा है वो सब माफ कर दिए जाएंगे। तो कई हजारों की संख्या में बच्चे जो अनजानपने में पाप करने लग गए थे वो मुख्य धारा में आ गए, उन सब के मुकदमे वापस सरकार ने ले लिए थे। ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो वो बच्चे फिर आगे अपना सुचारू जीवन निभाने लगे। फिर पीछे एक लड़की थी, वो डाकू बन गई थी, उससे भी सरकार ने यही कंप्रोमाइज़ किया था कि यदि तू आगे गलती नहीं करेगी तो हम तुम्हें वापस माफ़ कर देंगे। उसके सारे मुकदमे वापस ले लिए और वो MP तक बन गई थी। तो अब ये भी थ्योरी इसकी गलत है कि राजा और माफ़ करे तो और वह करने लग जाए। नहीं, गलती से पाप सबसे हो जाते, अपराध भी बन जाते हैं, उनको अक्षमा ही सबसे बड़ा उनमें सुधार लाने का एक विकल्प है। यही प्रभु करता है। अब आपको यजुर्वेद दिखाते हैं। अब वेद कहते हैं परमात्मा घोर पाप काट दे, स्वामी जी कहते पाप कटे नहीं। तो स्वामी जी की थ्योरी वेदों अनुसार नहीं है। वेदों अनुसार नहीं है तो यह झूठी है और कति व्यर्थ है, किसी काम की को ना। उन्हीं के सिद्धांत अनुसार वो कहते हैं कि यदि वेदों विरुद्ध किसी के वचन है हमें मान्य नहीं और किसी को भी नहीं होने चाहिए। खुद कहते हैं कि मेरी भी थ्योरी वेदों विरुद्ध है तो वो भी नहीं माननी चाहिए।
तो इनकी थ्योरी तो सारी ये वेद विरुद्ध है, तो इसको त्याग देना चाहिए, इसी में हमारा हित है। और हमें कोई शौक नहीं है इन महापुरुषों के विषय में कुछ कहना, ना हम इनको चोर कहते, ना ठग कहते, और ना ही हम इनको बुरा कहते, लेकिन ज्ञानहीन अवश्य कहते। इनको ज्ञान नहीं था, केवल एक अक्षर ज्ञान था ओनली, वो भी संस्कृत भाषा का। अब जिसको संस्कृत भाषा आती है और अंग्रेजी ना आती तो अंग्रेजी में विद्वान, वो विद्वान कहाँ हुआ? एक भाषा का विद्वान हुआ। और महर्षि की पदवी तो बहुत दूर की बातें हैं। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद सरस्वती इनके द्वारा अनुवादित है। ये कहाँ से छपा है ये भी देखिए। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और इसमें ये स्वामी दानंद जी द्वारा इसका अनुवाद है। यजुर्वेद आर्य भाषा संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत। अब इसके 8वां अध्याय, ये 8वां अध्याय है। पृष्ठ 241 पे ये संस्कृत लिखी है, ओनली इसका मूल संस्कृत है। 242 पर इसका अनुवाद किया है स्वामी दानंद जी ने। 242 पर यजुर्वेद 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है। ये 8वें अध्याय का ये 13वां श्लोक है। ये 8वां अध्याय और ये 13वां श्लोक है, मंत्र है। यहाँ देखिएगा 242 पे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, मित्र माने प्रभु, हे परमेश्वर, देव कर्तव्य दान देने वाले के अब एन से माने अपराध, एन से शब्द देखना ध्यान से क्योंकि आप अक्षर ज्ञान युक्त हैं। एन से माने अपराध, अब अवजन्म माने विनाश करने वाले यानी अक्षमा करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कृत्य से साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध के, अवजन्म माने विनाश यानी अक्षमा करने वाले, नाश करने वाले आप हो। पिता के किए हुए, एन से यहाँ भी पाप कह दें तो अपराध कहें तो अच्छा है, विरोधाचरण, इन्होंने विरोधाचरण लिखा है। एन से यानी विरोधाचरण के दूर अच्छी प्रकार हरने वाले हो। आत्म कर्तव्य अपने किए हुए, एन से माने पाप के, एन से माने पाप भी, एन से माने अपराध भी। अपराध और पाप एक ही होता है। पाप के अवजन माने दूर करने वाले यानी नाश करने वाले, अक्षमा करने वाले हो। एन से अधर्म के अधर्म, कहते घोर पाप के भी को भी आप नाश करने हारे हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ वह उस करूँ, उस सब एन से माने अपराध के, इन्होंने दुष्ट आचरण लिखा है, अपराध के दूर करने वाले आप हैं। ओए होए होए। अब भगवान तो वेदों में लिख रहा है, वेद तो कह रहे हैं कि परमात्मा हे पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर, आप घोर पाप को विनाश कर सकते हो, और जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हो जाते उनको भी आप क्षमा कर देते हो। और स्वामी जी कहते हैं कि भगवान पाप क्षमा नहीं करता। तो यही वेद विरुद्ध थ्योरी ने हमें भ्रमित कर दिया और हम भगवान से दूर होते चले गए। यही कहते रहे कि भगवान पाप क्षमा नहीं कर सकता। वो साधना जो बताते थे उससे कोई लाभ किसी को हुआ नहीं, इसलिए नास्तिक तो बन गए और भगवान की थ्योरी को भी, सिद्धांत को ही बदल डाला और लोग नास्तिक हो गए। बकवाद दाम बढ़ गए, कोई दारू पीवे, कोई शराब पीवे, कोई चोरी करने लग गया, कोई ठगी, क्योंकि भगवान का सहारा प्रॉपर विधि के बिना नहीं मिलता। परमात्मा के सहारे से ही हम अपने सब कार्यों को सुचारू कर सकते हैं। घर में भी बरकत, बीमारी से भी छुटकारा और धन भी प्राप्ति हम अपने परमात्मा से ही प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा से जब प्राप्त करेंगे जब हमें उससे कनेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि परमात्मा कनेक्शन देने वाला संत चाहिए, अधिकारी, और उससे फिर कनेक्शन मिलने के बाद जैसे पंखा है, मोटर है,
पानी निकालने वाली, आटा पीसने वाली चक्की है। पावर मिलने के बाद फिर वो अपने आप काम करने लग जाती है। ऐसे परमात्मा का सहयोग मिलने से हमारे सब कार्य सुचारू हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और हमारे पाप अक्षमा परमात्मा कर देता है। कबीर साहब कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, मानो चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। चाहे कितना तो 10,000 क्विंटल का सूखा घास पड़ा हो, एक माचिस की तिल्ली लगा दो, सारे को जला कर राख कर देगी। हवा तेज चलेगी, उसको इधर उधर बखेर कर वहाँ साफ कर देगी। जब ये सच्चा नाम आपको मिल जाएगा, आपके पापों में आग लगा दी जाएगी, आपके पाप अक्षमा हो जाएंगे। फिर आपको केवल पुण्य ही प्राप्त होंगे। और जब तक आप परमात्मा कबीर जी की सत साधना नहीं करते, नकली साधना चाहे कबीर पंथ की फीत लाकर कोई करता रहे, उससे भी कोई लाभ नहीं होने वाला। तो उनको दोनों ही पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ते हैं। इसी का परिणाम था, जैसे आप सब देखते हो कि जैसे किसान खेती करता है, खेती करने के लिए जैसे गेहूं, खाने योग्य गेहूं जीवनदाता जो सुखदाई है, वो गेहूं उत्पन्न करने के लिए किसान को कितना प्रयत्न और कितना समय और पैसा धन व्यय करना पड़ता है। कई बार तो उस खेत को की गुड़ाई की जाती है, संवारा जाता है हल से, ट्रैक्टर से, उसमें पैसे लगे और अपनी दिहाड़ी मजदूरी लगे परिवार की। उसके बाद उसमें फिर बीज बीजा जा घर से डालें तो भी वो उसकी वैल्यू है। जैसे हमने 4 क्विंटल गेहूँ बीजना है तो 4 क्विंटल मोल लाते तो वो पैसे का ही होता, घर से लगाए तो भी हमारा धन ही लगा। ऐसे फिर उसमें खाद डाला वो पैसे से, फिर पानी मिला वो ट्यूबवेल चलाया वो पैसे से, यानी खूब पैसा भी लगा, धन समय भी लगा और मेहनत भी लगी, जब जाकर के कुछ वो सुखदायी अन्न प्राप्त हुआ। और उसी खेत में कुछ भी ना करें, घास जंखाड़ झाड़ बोझड़े, उसमें इतना कुबाड़ उग जाएगा, उसमें दिखे को नहीं धरती कहाँ पर है। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन रूपी जो क्षेत्र है, ये शरीर खेत है हमारा, इसमें इस खेत में पुण्य करने के लिए तो हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, सिमरन भी करना पड़ेगा, धर्म भी करना पड़ेगा, 500 यज्ञ भी करनी पड़ेंगी, जब जाकर के कुछ पुण्य वो सुखदायी कणक मिलेगी। और वो ना करेंगे तो ये जो पाप तो अपने आप बन जाएंगे। कहते हैं, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। हरि जो सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम लिपो नित्या। जो प्रतिदिन चूल्हा या पोचा मारते हो, इसमें 70 ब्राह्मण जितनी हत्या तुम्हें प्रतिदिन हो जाती है। और एक दिन सैर सपट्टा या घर में इधर उधर घूमते हो, बाहर काम पर जाते हो, 1000 करोड़ जीव एक दिन मार करके तुम विश्राम लेते हो, यह भी पाप तुम्हारे मस्तिष्क में लिखा जाता है। अब जैसे महावीर जैन जैसे महापुरुष, और इनके ऊपर भी इतने पहाड़ टूटा पापों का, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार हाथी, 20 करोड़ बार पता नहीं क्या क्या। तो ये दुख ये पाप कर्मों से मिले, नरक भी गया। तो इसमें दोनों ही भोग भोगने पड़े उसको। पुण्य के लिए 80 लाख बार देवता भी बना, यहाँ राजा भी बना, और फिर नरक में भी गया। तो इससे जो पुण्य थोड़े बने और पापों का ढेर गना बन गया। इस सिद्धांत को समझाने के लिए आपको ये इतनी व्याख्या, इतनी सारी जो भूमिका बनानी पड़ती है। अब हम आपको बताते हैं कि जब हम सत्य साधना करेंगे तो आपको ये हमारा जो कर्म का फल है वो ये देवता बिना मांगे देंगे। आप इनकी पूजा करते रहो, कतई नहीं दे सकते। जैसे आप कहीं नौकरी करते हो, आप नौकरी करते हो सरकार की, तो सरकार की पूजा करो, उसकी सेवा करो, सर्विस सरकार की करो। उसको छोड़कर आप किसी और दूसरे अधिकारी की करने लग जाओगे, नौकरी दोगे छोड़, वो अधिकारी कितने देगा? तो 500 रुपये दे देगा महीने में, गणे तिगने, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 दे देगा, घना बड़ा होगा तो। और वहाँ आपको कितनी तनख्वाह मिलती थी, सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी, तो वो ही करनी पड़ेगी आपने, ना कि उसको छोड़कर अधिकारी से कितना प्यारा बोलता हो वो आपको वो तनख्वाह नहीं दे सका जो सरकार देगी।
अब आपको दिखाते हैं गीता अध्याय नंबर 3 में अब हमने इन सदग्रंथों को इतने प्यार से समझना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अक्षर ज्ञान की कमी थी और इस ज्ञान को में सार उस तत्व ज्ञान की कमी थी। तत्व ज्ञान दास को परमात्मा ने प्रदान कर दिया, अक्षर ज्ञान आपको प्राप्त है। अब दोनों मिलकर हम परमात्मा पाने की विधि का निर्णय भी कर लेंगे और उससे पर दृढ़ भी हो जाएंगे। यही पवित्र गीता जी लगभग 5500 वर्ष पहले, 5200-5300 वर्ष पहले लिखी गई थी और आज तक इसको समझने, लेखक भी समझ नहीं सका इसको। श्री व्यास जी ने इसकी लिखा है, वो भी नहीं समझ सका। और बाकी जो आपने देख ही लिया इनके अनुवादकर्ताओं ने, जिन्होंने उन्होंने कैसा जाना होगा इसको। अब जैसे आपने महर्षि दयानंद के विषय में बड़ी व्याख्या, बड़ी ख्याति सुनी थी, हम भी सुनते थे, बड़े प्रभावित थे इस महापुरुष से कि सचमुच ये बहुत बड़े विद्वान हैं, वेदों के ज्ञाता ऐसे हुए ना हो सकते। हमारे अंदर ये छाप लगी थी, जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हमारी आंखें नहीं बनी थी, सुनी सुनाई दंत कथा से हम इसके ऊपर बड़े प्रभावित थे। और इसी के कारण, इसी जब मुझे आदेश मिला कि तू उपदेश कर और सत्संग कर, उपदेश दे, उसके बाद मैंने देखा कि दयानंद जी की थ्योरी को भी साथ लूँ, क्योंकि बड़े विद्वान पुरुष थे, बड़े महापुरुष थे। सत्यार प्रकाश को फिर दोबारा उस तत्व ज्ञान के चश्मों से देखा, अरे तेरा गजब, ये सारा गोबर भरा इसमें था, एक भी ज्ञान ऐसा नहीं जो कि संसार में समझाया जा सके। जब पटका ठा गए हो, लेकिन ये रखना इसलिए पड़ता है कि आपको दिखाने के लिए शास्त्र के इसमें यू गंध भरा है, नहीं तो ये घर पर रखने का भी कोई ना, इसमें इतने बेहुदे विचार भरे हुए हैं। चौथे समोल्लासन आदमी, घर का सदस्य, 2 बैठ के बाण बेटी भाई पढ़ नहीं सकते इसको इकट्ठे। और आध्यात्मिक ज्ञान का जी सारो काट रखा, आपको समक्ष रखे दिया दास ने। यहाँ तक लिखा कि सूर्य पर मनुष्य रहते हैं, ऐसे ही बगीचे बाग हैं जैसे पृथ्वी पर है। अरे तरह गजब हो, ये वाणी कोई लिख सकता है बगैर नशे का आदमी? कति छक्का भांग पी रखी हो और वो लिख सके ऐसे सूर्य पर आदमी रहते, हाथ कांप जाए ना। सूर्य पर लिख, 6ठी क्लास के बालक ने पूछ ले, लिखिए वह सूर्य पर आदमी रहते हैं, सूर्य पर आदमी कैसे रहते हैं, वो भी मना कर देगा। तो पुण्यात्माओं, दास के साथ यह खेचा ताणी ने शुरू होगी कि मन ने इनकी पोल पाट दी। और अब जो कुछ व्यक्ति हैं 150 जो रोटी खा रहे इसी की किताब बेच के, इसके नाम पे एक समूह बना के, वो उन अपने अनुयायियों को, भोले वालों को मिसगाइड कर रहे हैं कि रामपाल गुंडा है, बदमाश है, झूठा है, झूठी महर्षि दयानंद जी की बदनामी करता है। महर्षि दयानंद जी की तो बदनामी मैं इतनी भी ना करता, मैं तो ज्ञान खोल कर दिखाऊँ कि इसने ये लिख रखा है बस, और वेद ये बताते हैं, तुलना करता हूँ। उनको पता है कि जब तुम्हारे अनुयायियों को सच्चाई का पता लग गया तो उठड़े पर कूद जाएंगे, ये पाँव भी नहीं तुम्हारे पास। तो ये कब तक रोक सकेंगे? ये तो रुक लिया, इसका तो विस्फोट हो चुका है, शिक्षित समाज में ये पहुंच चुका है सारा तत्व ज्ञान और इनका ज्ञान। हमने CD बना बना के, पुस्तक लिख लिख कर जनसाधारण तक भिजवा दी, बिल्कुल सस्ते भाव में, फ्री ऑफ कॉस्ट भी, बहुत ही सस्ते में, ताकि जनसाधारण परमात्मा को पहचान सके। अब देखना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को, फले फूले गावे। यही प्रमाण आपको पवित्र गीता जी में दिखाते हैं। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर, ये श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 3, तू शास्त्र विहित यानी शास्त्र अनुकूल, जो शास्त्रों में लिखी हुई साधना है, कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा, यानी एक स्थान पर हठयोग करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी तो नहीं होगा, सिद्ध होगा। अच्छा आगे देखो, इसी में फिर 9वें, ये 8वां श्लोक पढ़ा आपने, अब 9वां देखो।
यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए अर्जुन तू आसक्ता से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अब कर्तव्य शब्द क्यों लिखा है इन्होंने, यानी जो करने योग्य है, जो शास्त्र अनुकूल साधना वो कर, और हठ योग करना कोई फायदा नहीं, तप करना ये तो मूर्खा की साधनाएं हैं। यदि तू ऐसे बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, काम भी कर और भक्ति भी कर। यही परमात्मा अपने सवसम वेद में कहते हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। जन साधारण भी भक्ति कर सकता है, गरीब से गरीब कर सकता है, रोगी भी कर सकता है। तो ऐसे आप अपनी भक्ति करके स्वस्थ भी होंगे और मुक्त भी होंगे, धनी भी होंगे। अब देखिए 3 अध्याय का 10वां श्लोक। अब क्या बताया कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। अब 11 में देखिए, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। ओए हो, ये गहरा पॉइंट है। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करके तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। ओहो, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, ध्यान से सुनना, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके दिए बिना स्वयं ही भोगता हुआ है, चोर है। अर्थात जो दान धर्म नहीं करता वो तो पापी आत्मा है, वो चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग हैं वे अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं और वे तो अपाप ही को ही खाते हैं। अब 14-15 में और कमाल है, वो इसके बाद आपको बताएंगे इसी की तुरंत ही। आप जी ने गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10, 11, 12 और 13 में सुना कि जो यज्ञ नहीं करते, कहते ब्रह्मा ने प्रजा की उत्पत्ति करके ये कहा था तुम यज्ञ करो, और ये यज्ञ माने साधनाएं, अनुष्ठान, शास्त्र अनुसार साधनाएं करो, और ये साधनाएं तुम्हें वृद्धि को प्राप्त करेंगी, तुम्हें समृद्ध बनाएंगी। यज्ञ के द्वारा इन देवताओं को उन्नत करो, और उन्नत यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता तुम्हें फिर उन्नत करेंगे। अब यज्ञ के द्वारा कैसे बढ़ेंगे वो देवता, अब इस पॉइंट पर आते हैं। जैसा कल आपको बताया था, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 1 से 4 में और 16 17 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ऊपर को जड़ मूल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। बीच में तना ये अक्षर ब्रह्म है, परब्रह्म, और डार जो है वो ब्रह्म है, ये काल है। तो उसमें बताया कि जो मूल परमात्मा है वही तीनों लोकों में उत्तम पुरुष है, तू अन्य है। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये देखिएगा, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 का, गीता नंबर अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 का आशय है। इसमें इसका निर्णय है। अब ऊपर को मूल परमात्मा, ये जड़ रूपी भगवान तो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म, और ये तना है, ये क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये अक्षर ब्रह्म है, अक्षर पुरुष भी कहते हैं इसको, परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और ये तना जो है ये क्षर ब्रह्म है,
और ये तीन इस डार, ये डार समझो, ये डार है, तना तो है अक्षर पुरुष, और डार मोटी डार निकलती है, ये एक क्षर पुरुष है यानी ब्रह्म है। और ब्रह्म इस डार से फिर तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और ये पत्ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन हुआ की डार, ये यहाँ से ऊपर ऊपर जो दिखाई देगा ये एक पेड़ है, और निरंजन हुआ की डार ये ब्रह्म, इसका एक मोटी डार है, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। हम यहाँ हैं, हम आगे हैं, यहाँ से खुराक चलती है, आहार चलता है, ये भक्ति करके यहाँ से शक्ति प्राप्त करते हैं, फिर यहाँ से शक्ति आती है तना में, तना से डार में, डार से शाखाओं में, फिर जो भी जिस देवता की क्या आश्रित है, जिसकी ड्यूटी लगाई है, उनको फिर यहाँ संसार रूपी पत्तों को इन्हीं से आहार मिलता है। ये मिलता कैसे है ये देखिएगा। अब जैसे हमने शास्त्र, अभी आपने गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से 13 में सुना कि शास्त्र विहित, शास्त्र अनुसार जो साधना की जाती है वही साधना लाभदायक है। तो ये देखिएगा, जैसे हमें आम का पौधा लाए और उसको ज़मीन में या गमले में आंगन में लगाया, तो जड़ नीचे मिट्टी में दबाई और उसके जड़ की पूजा शुरू की, सेवा शुरू की, उसकी सिंचाई शुरू की। तो जड़ की सिंचाई करने से वो पौधा पेड़ बना, बड़ी बड़ी टहनी बढ़ गई, वो बढ़ कर टहनियाँ, फिर ये देवता रूपी टहनी बड़ी हुई, वृद्धि को प्राप्त हुई, और फिर ये अपने आप लदपद होगी फलों से, बिना मांगे फल देने लगी, फिर ना सिंचाई की आवश्यकता, फिर वो इतना फल देंगी बाद में जो पूरा पेड़ बन जाएगा। तो ये देखिएगा, ये है एक पौधा, शास्त्र अनुकूल साधना, अर्थात सीधा बीजा हुआ, लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा। अब हम इस पूर्ण परमात्मा, जड़ रूपी भगवान, पूर्ण परमात्मा, संसार रूपी जो वृक्ष की जड़ है, इसकी पूजा करेंगे। इसकी पूजा करेंगे तो यहाँ से ये आहार चलेगा तना में, तना से इस डार में, डार से ये शाखाओं में, इन देवताओं को पहुँचेगा, फिर हमें हम यहाँ पर हैं, ये हमें मिलेगा। अब यही प्रमाण दिया है। और हम क्या कर रहे हैं, हम देवताओं की पूजा शुरू कर दी, उल्टा कर लगा दिया भक्ति रूपी पौधा। हमने ये उल्टा पौधा लगा दिया, जिससे वो मूल परमात्मा छोड़ दिया, टहनियों की पूजा शुरू कर दी, ये पौधा ही नष्ट हो, ये पौधा ही नष्ट हो गया। ये शास्त्र विधि रहित, शास्त्र विरुद्ध साधना है, अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूप पौधा। प्रभात दास यही कहता है, परमेश्वर ने यही बताया कि इसको तुम ऐसे कर लो, बस कुछ नहीं छोड़ना, ना कोई तोड़ना, कुछ नहीं करना, अपनी साधना शास्त्र अनुकूल प्रारंभ करो, अपने सदग्रंथों में प्रमाण है। अब देखना, अब फिर पढ़ो इसी 3 श्लोकों को, समझ में आएगी पवित्र गीता जी। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 3 का अब श्लोक नंबर 10 देखो, यहां से ये 10 नंबर श्लोक है। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। 11वें में कहा कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करके तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो। आगे देखो 12वें में, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। ओहो, बिना मांगे देते रहेंगे। और उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना ही स्वयं भोगता है तो वह चोर है। अब देखिए, अब ये पौधा था, ये भक्ति रूपी पौधा हमने जैसे इसकी विधि है बीजन की नो लगा दिया। अब इसकी पूजा की मूल की जड़ की, तो ये बढ़ गया, ये टहनियाँ बड़ी होगी, ये टहनी बड़ी बड़ी हुई, बढ़गी, बढ़ के फिर ये पेड़ बन गया। तो इसमें लिखा है कि ये देवताओं को उन्नत करो, ये बढ़े हुए यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए, ये देखिए यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए, यज्ञ के द्वारा यानी शास्त्र अनुकूल साधना से किया हुआ पुण्य से ये द्वारा बढ़ाए हुए देवता, यानी ये वृक्ष
टहनी बन गया, पूरा पेड़ बन गया, पौधा जो था। तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग देते रहेंगे। ओहो, अब क्या बताया है कि जब तुम शास्त्र अनुकूल साधना शुरू कर दोगे, तुमने मांगने की जरूरत नहीं पड़े। हम यहाँ कोई पुत्र मांगता है, कोई भैंस का थन बिगड़ गया, यो ठीक हो जाए भगवान, कोई प्लाट ना बिकता, कोई बात नहीं। क्योंकि शुरू में हम इतने दुखी हो चुके हैं, सब साधनाएं भी कर ली, सब संतान दौरे भी जा लिए, और ये दुख न्यों के थे। परमात्मा क्योंकि आपके भाग्य बिना नहीं मिल सकता, और आपके भाग्य में जो था नहीं तो वह ले मिल जाता। तो यहाँ कबीर परमेश्वर अपने कोटे ते आपको कुछ राहत शुरू में एट द सपोर्ट देगा, जो सच्चे दिल से लगेगा। आपके भाग्य में नहीं होगा, वो परमात्मा अपने कोटे से आपको सुख देगा, जो कुछ इच्छाएं आपकी शुरू में ही पूरी कर देगा। फिर आपको कहा जाएगा कि भक्ति रूपी पौधा तुम बोलो, खुद बीजो, और फिर इसकी ऐसी प्रारंभ कर दो भक्ति। कुछ दिनों के बाद देखना, तुमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी वस्तु की भी। आप परमात्मा बड़े भंडार रखेगा और मोक्ष भी आपको देगा। अब इसमें क्या बताया है कि जो व्यक्ति इन देवताओं को उन्नत करते हैं और इनके द्वारा जो आपको दिया जाता है धन, उसमें से पुण्य पर नहीं लगाते। जैसे आपने जो शास्त्र अनुकूल साधना की, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म को इष्ट मानकर पूजा की, उससे आपके शुभ संस्कार आपके अकाउंट में लिख दिए जाते हैं। उनको फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश आपको देते रहते हैं, चाहे आप इन्हें कुछ भी कहते रहो। कुछ ऐसे लोग हमने देखा जिनके खूब खेती थी, ट्रैक्टर चला करते, और सुबह उठते दारू पीने लग जाते। उसको कभी कह देते भाई भगवान का नाम ले ले, तो इन्होंने कहा भगवान की के बेटी गोड्डी है, करके खाना हो से भाई मैं ना करूँगा, भगवान कैसे दे देगा। मतलब भगवान को गाड़ी भी दी, फिर भी उनको ठाठ रखा है इनको, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों पुण्य कर रखा है, वो तो देंगे ही देंगे। और जो बकवाद कर रहा है वो लिखे जाते हैं साथ साथ, फिर उनका बक्कल तारेंगे इकट्ठा ही। तो ऐसे हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है कि अभी आपको दिखाते हैं कि पूजा तो जड़ की करनी होगी, जब ये लाभ मिलेगा। कैसे? अभी गीता जी निर्णय देगी इसका, पवित्र गीता शास्त्र हमें बताएगा 14 और 15 मंत्र 3रे अध्याय का। इसमें यह भी निर्णय होगा कि इस ब्रह्म की उत्पत्ति पूर्ण परमात्मा से हुई, जबकि अनुवादकर्ताओं ने इसमें गलत कर रखा है। अब आपने पढ़ा कि उन देवताओं के द्वारा दिए हुए, गीता जी अध्याय नंबर 3 का, और ये श्लोक नंबर 13 देखो, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना स्वयं ही भोगता रहता, वो चोर है। अर्थात दान धर्म नहीं करता, फिर अनुष्ठान नहीं करता। जो धर्म अनुष्ठान नहीं करता वह व्यक्ति भगवान का चोर है, सतेन है। अब 13वें श्लोक में लिखा है, ये 13वां श्लोक है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो जाते हैं, और वे जो पापी लोग हैं अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। इसका भावार्थ है कि जो परमात्मा ने आपको सुविधा दी है, धन दिया है, उसमें से परमात्मा के नाम आप नहीं लगाते हो, तो आप अपना केवल पेट भरने के लिए मौज मस्ती करते हो। 6 प्रकार की सब्जी बनाओ, हलवा पूरी खीर खाकर हैं, और उसका वैसे ही बर्बाद कर रहे हो, और दान धर्म विधिवत नहीं कर रहे हो, तो आप पाप को ही खा रहे हो। आप परमात्मा के दोषी अपराधी बन रहे हो।